अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो विथ मी ज़ारनक सिद्वा ऑन मसाला टीवी। आज मैं ग्रोसरी शॉपिंग गई थी और इतनी गर्मी थी और अब मैं यहाँ आ गई हूँ अपने सेट पे हायर के, एंड आई एम इन माई लाउंज एंड आई एम एन्जॉइंग माई हायर चिल्ड किचन बिकॉज थैंक्स टू हायर्स डीसी इन्वर्टर। और इसमें एयर प्योरीफाइंग सिस्टम है, बिजली की बचत है, लो कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और आप भी ज़रूर घर लाइएगा और इस्तेमाल करिएगा ऑल दीज अप्लायंसेज। इफ़ यू वांट टू पुट अ न्यू एयर कंडीशनर तो हायर ज़रूर ख़रीदिएगा। आज मैं क्या बना रही हूँ? आज मैं एक वेजिटेबल की रेसिपी बनाऊंगी जिसमें हम क्रीम्ड कॉर्न इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके घर में क्रीम कॉर्न का टिन नहीं है तो परेशान नहीं होइएगा। जो टिन कॉर्न मिलता है उसको आप उसके पानी समेत ब्लेंडर में डाल दीजिएगा और ब्लेंड कर दीजिएगा, क्रीम कॉर्न तैयार। ठीक है। और मिक्स्ड वेजिटेबल्स जो भी आपको डालनी है, फ्रेश वेजिटेबल्स लेनी है, जैसे मैंने लिए हैं गाजर, मटर, आलू लिए हैं मैंने, और जुकीनी यानी मारू। अगर आपको फ्रोज़न वाले बैग्स जो मिलते हैं मिक्स वेजिटेबल्स के वो लेने हैं आप वो भी ले सकते हैं। फिर मैं आज एक बनाना एंड हनी कपकेक बनाना सिखाऊंगी जो टी टाइम के लिए बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार है, बच्चों को अच्छी लगती है। बच्चे केले ना खाएं तो इनको इस तरह छुपा के कपकेक्स में केले खिला लें। अच्छा, कपकेक्स या केक जब भी बनाना केले का बनाते हैं हम, तो ये याद रखिएगा कि थोड़े से जो बाहर से काले हो जाते हैं ना, स्किन जो बनानास की काली हो जाती है, वो वाले केले इस्तेमाल करिएगा। वो बहुत ही अंदर से मीठे होते हैं, राइप होते हैं। कच्चे केले इस्तेमाल नहीं करिएगा। तो चलिए चलते हैं किचन की तरफ और बनाना शुरू करते हैं हमारे बनाना एंड वॉलनट हनी कपकेक्स। बहुत आसान है। केलों के मैंने ग्राम्स लिखे हैं, यानी केलों को आप मैश करके वे कर दीजिएगा। 450 ग्राम होने चाहिए। पास वक्त केले छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, सो एक स्टैंडर्ड साइज़ मैंने मेजरमेंट की लिख दी है। ठीक है। शहद अबाउट 90 ग्राम्स है, 2 चमचे भर के समझ लीजिएगा। 5 आउंसेस ब्राउन शुगर है। 4 चमचे मेल्टेड हम बटर यूज़ करेंगे, तो हायर के बिल्ट इन माइक्रोवेव में हम इसको मेल्ट कर देंगे। 1 चमचा भर के बेकिंग पाउडर है और 8 आउंसेस मैदा है। वॉलनट्स है मेरे पास 5 आउंसेस चॉप करके। कपकेक का टिन रेडी करके रख दिया है। कपकेक के ये केसेस इसमें रख दिए हैं और हम ये कपकेक्स बनाएंगे। इसको आप एक केक की शक्ल में भी बना सकते हैं, लोफ टिन में बना सकते हैं, फिर आप उसके स्लाइसेस काट सकते हैं। बनाना केक जब भी मैं बनाती हूँ मैं हमेशा आधा खाती हूँ, आधा मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। पूरा फ्रीज़ नहीं करिएगा, उसके स्लाइसेस काटिएगा इंडिविजुअल, एक एक स्लाइस को क्लिंग रैप करिएगा, फिर फ्रीज़ कर दीजिएगा हायर के फ्रीज़र में। यहाँ भी फ्रीज़र है, यहाँ भी आपको फ्रीज़र नज़र आ रहा है। बहुत डीप है, इसमें बहुत सारी चीज़ों की कैपेसिटी है, लेकिन हम हमेशा फ्रीज़र में चीज़ें डाल के भूल जाते हैं। तो आप इसको लेबल कर दीजिएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने ये बनाना हनी का केक बनाया और उसको स्लाइसेस में काटा, जैसे मैंने कहा इंडिविजुअली रैप किया एक एक स्लाइस को, लिख लीजिएगा, डेट लिख लीजिएगा ताकि आपको पता चले कब आपने बनाया था, और बनाना हनी केक लिख दीजिएगा। देन यू कैन टेक इट आउट, टोस्टर में रखिएगा और फिर उसको आप टोस्ट करके मक्खन लगा के या फिर क्रीम चीज़ लगा के खा सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी एक और मैंने आपको रेसिपी बता दी। और आप बनाना ट्राइफल भी बनाएं जब भी, तो ये वाला बनाना केक की रेसिपी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। सो हमें क्या करना है, हमें सारी चीज़ों को मिक्स कर देना है। सबसे पहले ज़रा मक्खन को पिघला देते हैं, बिकॉज वी जस्ट नीड 4 टेबल स्पून ऑफ मक्खन। हायर का बिल्ट इन माइक्रोवेव ओवन है। कुक स्मार्ट विथ हायर, इनके स्मार्ट अप्लायंसेस यूज़ करिएगा। अवन को प्री हीट किया है, बिल्ट इन अवन, आपको बिल्कुल क्लियर कांच है। ये जो है आप यहाँ से इसको साफ़ करने के लिए निकाल भी सकते हैं। ठीक है। सेंटर शेल्फ में मैंने रखा हुआ है और इसके 7 फीचर्स हैं। ऊपर से ग्रिल है, नीचे से है, नीचे या ऊपर से है, सिर्फ नीचे से इस तरह है, एंड द डिग्रीज जब। चलिए ये हो गया। हमें इसमें से सिर्फ 4 टेबल स्पून्स लेना है, सो इसलिए पिघलाना ज़रूरी था। सो सबसे पहले we'll just put everything together। ये ब्राउन शुगर है, शहद है, बेकिंग पाउडर और मैदा मिक्स कर देते हैं। उसमें हम बहुत थोड़ा सा चुटकी भर नमक शामिल कर देते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। और जब भी आप अखरोट डालें, कोई भी नट्स डालें किसी भी बेकिंग आइटम में, तो याद रखिएगा कि थोड़ा सा मैदा उसमें मिक्स कर दीजिएगा। उससे क्या होगा
कि जो नट्स हैं वो नीचे बैठ नहीं जाएंगे, वरना नॉर्मली चीज़ें जब हम बेक करते हैं तो सारे ड्राई फ्रूट नट्स नीचे बैठ गए होते हैं, पूरे सिंक हो जाते हैं टू द बॉटम ऑफ द केक। इसमें नहीं होगा, इस तरह ज़रूर करिएगा, ठीक है। अच्छा, फिर हम इसमें से केले लेते हैं, हर चीज़ मिक्स करनी है हमने। बेकिंग से पहले हमेशा याद रखिएगा अवन को प्रीहीट करना। प्रोफेशनल बेकिंग एट होम यूजिंग हायर्स बिल्ट इन अवन। अच्छा, पहले मैं ज़रा एक लाइट मैश कर दूं। जब भी आप बनाना से कुछ भी बेकिंग करें, कभी भी ओवर बीट नहीं करिएगा बैटर को, ठीक है। मेक श्योर कि थोड़ा सा बनाना भी मुंह में आए, उस तरह पूरा स्मूथ नहीं होना चाहिए। सो केले हैं, ब्राउन शुगर है, शहद है, पिघला हुआ मक्खन है, मैदा है, बेकिंग पाउडर है, नमक है और अखरोट है। अब हम इसमें 4 चमचे पिघला हुआ मक्खन डालेंगे। और थोड़ा सा, फिर देखेंगे ज़रूरत पड़ी तो वील ऐड मोर। मैदा, बेकिंग पाउडर और नमक, और आप इसको फोल्ड करिए हल्के हाथ से। फिर इफ़ आई थिंक आई नीड मोर बटर तो हम डालेंगे, वरना नहीं। 175 डिग्रीज़ पे 20 मिनट में ये हो जाएंगे। अवन का दरवाज़ा नहीं खोलिएगा, हायर के बिल्ट-इन अवन में से बिल्कुल क्लियर कांच है, आपको नज़र आता है राइज़ होते हुए। फिर क्या होगा, अगर आप बार बार कांच खोलते रहते हैं इसका दरवाज़ा, तो उससे क्या होता है, ठंडी हवा अंदर चली जाती है, उससे आपकी जो भी चीज़ें राइज़ हुई होती हैं वो डिफ्लेट हो जाती हैं, वो बैठ जाती हैं। इसमें अब हम अखरोट डाल देंगे जिसको मैंने रोल किया था थोड़े से मैदे के साथ। और मुझे लग रहा है कि मक्खन थोड़ा कम है बिकॉज़ ये ड्राई है। सो हमेशा पहले कम डाला करें, ठीक है। फिर आप हमेशा बाद में डाल सकते हैं। अब दोबारा मिक्स करेंगे और चेक करेंगे, इफ़ वी नीड ठीक है, नहीं तो फिर बस। ओके, सो अब ऐसे करते हैं कि चूंकि एक ब्रेक का वक्त भी हुआ चाहता है, मैं इसको यहाँ टिन में रख के बेक करने रख दूँगी। I'll just show you किस तरह, एक एक चम्मच बस डालेंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं, बिकॉज़ ये छोटे कपकेक के केसेस हैं मेरे। थोड़ा सा बैटर लीजिए इस तरह, इसमें डालिए, थोड़ी सी जगह छोड़िएगा फॉर इट टू राइज, ठीक है, पूरा नहीं भर दीजिएगा। ये मैं करती जा रही हूँ और मैं हायर के बिल्ट-इन अवन में इसको बेक करने रख दूंगी। आप लोग जाइए, लीजिए एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। तो आप देख रहे हैं हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी विथ मी ज़ारनक सिद्धवा। पहली रेसिपी हमारी बनाना वॉलनट हनी कपकेक्स, जो मैंने हायर के बिल्ट-इन अवन में यहाँ रख दिया है। बेक हो रहे हैं 175 डिग्रीज पे अबाउट 20 मिनट्स, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट रेसिपी, क्रीम स्टाइल कॉर्न। देखें, ये होता है क्रीम स्टाइल कॉर्न, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो कॉर्न का जो टिन होता है उसके लिक्विड समेत उसको आप ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर दीजिएगा, तो इस तरह हो जाएगा। जुकीनी मैंने ली है यानी माड़ू, उसको मैं कभी भी इसका छिलका नहीं उतारती हूँ, छिलके समेत। बीज बेशक बहुत ज़्यादा हो तो कम कर दीजिएगा, लेकिन उसको इस तरह पानी में रख दीजिएगा। आलू हल्का सा हमने बॉईल कर दिया था ताकि टाइम बच जाए। मटर है, गाजर है, हरा धनिया है, टमाटो पेस्ट है, प्याज है और ये अदरक लहसुन है, और इसके साथ साथ यहाँ ज़ीरा और काली मिर्चें हैं, ठीक है। सबसे पहले तेल थोड़ा सा, हम यूज़ कर रहे हैं हायर का हॉब। अब देखें, यहाँ 3 बर्नर्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये 3 बर्नर्स हैं, ब्रास के ये बर्नर्स हैं। 3 चूल्हे साइड बाय साइड इन अ रो।
90 सेंटीमीटर्स वाइड ये कांच का टेम्पर्ड ग्लास का बना हुआ इनका चूल्हा है, बहुत ही अच्छा है। ये ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, ले आइएगा अपने घर में। एंड अगर बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाए स्मेल वगैरह कुकिंग की, गर्मी हो, तो एग्जॉस्ट कैसे खोलते हैं, ये है हायर का हुड, इस तरह भी खोल सकते हैं इसको। और ये देखें सब कुछ इसमें एग्जॉस्ट से निकल जाएगा, आपका किचन में कुछ स्मेल ही नहीं रहेगी। चलिए, सबसे पहले जब तेल गर्म हो जाए तो आपने इसमें ज़ीरा और काली मिर्चें साबुत डाल देना है। ठीक है, थोड़ा सा कड़कड़ाएगा, इस तरह स्प्लटर होगा ज़ीरा। उसके बाद आप इसमें डालेंगे प्याज। थोड़ी सी मुख्तलिफ सी भी वेजिटेबल पकाया करें। वेजिटेरियन हमारे बहुत सारे फ़ैन्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो मांगते रहते हैं डिफरेंट रेसिपीज़, तो उनके लिए ऐसी चीज़ें मैं लेके आती हूँ। अगर आपको क्रीम स्टाइल कॉर्न नहीं पसंद, नहीं मिलता है आपके शहर में, तो मकई डाल दीजिएगा, टिन का या रेगुलर जो हम बॉईल करके डालते हैं वो। ओके, अब क्या करेंगे, जो सब्ज़ी पहले पकानी है वो याद रखिएगा, वो पहले डालिएगा। सो प्याज होगा, फिर हम इसमें अदरक और लहसुन चॉप करके डालेंगे। हर चीज़ में पेस्ट नहीं डाला करें, कुछ दफ़ा आप पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली आप ताज़ा इसी तरह चॉप करके डालें। ठीक है, प्याज, ज़ीरा, अदरक और लहसुन, काली मिर्चें साबुत। इसके बारे में मैं आपको बताना चाह रही थी। ये आपको एक यहाँ नॉब सा नज़र आएगा, इसको आप प्रेस करें, देखें इसमें क्या है कि अगर आपने बाय मिस्टेक चूल्हा ऑन कर दिया, गैस आ रही है, लेकिन इसके ऊपर हम पतीली रखना भूल गए हैं, बाय मिस्टेक गैस ऑन है, ठीक है, सो ये ऑटोमेटिकली इसको बंद कर देगा। जब तक कोई चीज़ यहाँ रखेंगे नहीं इसके ऊपर, कोई पतीली या कोई भी पैन वगैरह, तो गैस की सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी। और इसमें एक और ख़ास बात है, स्मार्ट हॉब चूँकि है ये, इसमें ये ख़ास बात है कि अगर आपने यहाँ दूध या पानी रख दिया और वो उबाल आ जाता है, तो बाज़ वक्त पूरा दूध उबल जाता है तो गैस बंद हो जाती है। नहीं, नॉर्मली रेगुलर चूल्हों में गैस बंद नहीं होती, गैस की सप्लाई ऑन रहती है। आपको लगता है कि गैस बंद हो गई है, लेकिन गैस की सप्लाई रहती है, एंड दैट्स वेरी डेंजरस फॉर योर किचन ना। तो इसमें क्या ख़ास बात है हायर के चूल्हों में कि इसका हॉब इस तरह बना हुआ है, स्मार्ट हॉब है, तो गैस की सप्लाई भी कट ऑफ हो जाती है। सो दैट्स अ वेरी गुड एडेड फीचर। चलिए, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे वो सब्ज़ी डालनी है जिसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो जुकीनी में से, मारू में से मैं पानी निकाल दूं। यहाँ आई तो मैंने देखा कि हमने यहाँ हायर का एयर फ्रायर भी रखा हुआ है, इसमें बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें मैं बनाना आपको सिखाऊंगी, एंड इट्स वेरी कन्वीनियंट। रमज़ान में स्पेशली बहुत सारी फ्राइड आइटम्स लोगों को खानी होती हैं, लेकिन फिर वो कैलोरीज़ बढ़ जाती हैं, बहुत वेट बढ़ जाता है लोगों का, तो फिर वो कहते हैं नहीं हमें नहीं खानी फ्राइड चीज़ें, लेकिन टेस्ट वही चाहिए। सो एयर फ्रायर है हायर का, उसको इस्तेमाल करिएगा। उसमें मैं बहुत सारी डिफरेंट रेसिपीज़ आपको बनाना सिखाऊंगी। सो थोड़ा सा ये गोल्डन हो जाए प्याज, फिर जो सब्ज़ी पहले पकानी हो वो डालिएगा। अगर शिमला मिर्च डालना चाहते हैं शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, हरा प्याज डालना चाहते हैं हरा प्याज भी डाल सकते हैं। ये वाली प्याज हो जाएगी गोल्डन, मारू जाएगा। मारू को भी बहुत ज़्यादा हमें पकाना नहीं है, ठीक है। नहीं मिले जुकीनी नहीं डालिएगा, जो सब्ज़ी आपको मिले वो आप इस्तेमाल करें। फिर आलू जाएगा, मैंने हल्का सा आलू बॉईल किया है, और मटर भी जो हैं वो उबले हुए होने चाहिए, कच्चे मटर नहीं डालिएगा, ठीक है। ये मटर मैंने किस तरह उबाले थे, बहुत सारा पानी ले लीजिएगा, उसमें चुटकी भर नमक, चुटकी भर चीनी डालिएगा, मटर छील के रख दीजिएगा, शेल्ड पीस को डाल के एक उबाल आए बस और निकाल दीजिए। फिर आप उसको ठंडा करिए बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे, और उसके बाद आप छोटे छोटे पैकेट्स बना के रख दीजिए। दैट्स इट। टमाटो पेस्ट, मटर और गाजर, नमक डालिएगा। सब्ज़ी में और कुछ भी नहीं है, ये याद रखिएगा कि हर दफ़ा सब्ज़ी में बहुत सारे मसाले नहीं डाल दीजिएगा। सब्ज़ी को इस तरह एज अ साइड डिश भी आप सर्व कर सकते हैं विद अ पॉट रोस्ट और चिकन रोस्ट और लेग रोस्ट। अच्छा, कपकेक्स देखिएगा राइज़ हो रहे हैं, आपको नज़र आ रहे हैं।
मफ़िन का टिन हो बड़ा, उसमें भी आप बना सकते हैं। अच्छा, अब मैं डालूँगी इसमें ये 1 टिन क्रीम्ड कॉर्न का। आधा कॉर्न आपको नज़र आ रहा है, आधा कॉर्न इन्होंने पिसा हुआ है। सो क्रीम्ड स्टाइल कॉर्न के साथ मिक्स्ड वेजिटेबल्स हैं। इसमें आप गोभी डाल सकते हैं, इसमें आप बेबी कॉर्न डाल सकते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हैं डिफरेंट कलर्स की, और सब्ज़ी को फिर हम चेक कर लेंगे वंस इट्स डन, वी विल जस्ट सर्व इट। इट्स वेरी सिंपल। आँच कम कर देते हैं, पानी वानी कुछ ज़्यादा नहीं डालिएगा, ठीक है? ओके, मैं ऐसे करती हूँ, इसको मैं सिमर पे यानी दम पे छोड़ देती हूँ। हम लोग लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हायर प्रेजेंट्स स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हायर प्रेजेंट्स स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी विथ मी ज़ारनक सिदवा। ये क्रीम्ड कॉर्न के साथ मिक्स्ड वेजिटेबल्स रेडी हैं। देखिए इसी तरह होनी चाहिए, कलर वेजिटेबल्स का अच्छा सा रहना चाहिए, बिल्कुल मुरझा नहीं जाएं सब्जियां और डिस्कलर नहीं हो जाएं, ठीक है? बस इसको मैं अब डिश में निकालूंगी। थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया शामिल कर देंगे एंड जस्ट मिक्स इट अराउंड, और इसका चूल्हा हम बंद कर देते हैं। एवरीथिंग इज़ रेडी। मीनवाइल मेरे कपकेक्स, बनाना हनी नट कपकेक्स, वो भी रेडी हैं। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मैं वहाँ रैक पे निकाल दूंगी। हायर के बिल्ट इन ओवन के साथ वो रैक भी हमें मिला था, ये जो है जिस पे मैं यहाँ रख रही हूँ। आपने इसको कपकेक के टिन में से फ़ौरन निकाल देना होता है। सो निकालिए और रखते जाइए। शार्प नाइफ़ का इस्तेमाल नहीं करिएगा, ब्लंट नाइफ़ होनी चाहिए। अच्छा, इसके ऊपर अगर आपको क्रीम चीज़ का फ्रॉस्टिंग करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं इसको बस टी टाइम के छोटे छोटे कपकेक्स के तौर पे चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, आप इफ्तारी के लिए आप सर्व कर सकते हैं। इनफैक्ट आप ये बना के यू कैन इवन हैव देम एट सहरी। बनानाज हैं इसमें, आप इसमें खजूर भी डाल सकते हैं, नट्स हैं, शहद है, छोटे से हमने बनाए हैं ये। सो क्रीम चीज़ के फ्रॉस्टिंग के लिए क्रीम चीज़ लीजिएगा, उसको बीट करिएगा, आइसिंग शुगर छान के डालिएगा, वेनिला एसेंस और थोड़ा सा मक्खन, दैट्स इट। अच्छा, जब तक कि थोड़े से कूलिंग रैक पे ठंडे हो रहे हैं, सब्ज़ी हम निकाल देते हैं। रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा, हमारा शो देखिएगा पीर से जुमा, मंडे टू फ्राइडे रमज़ान में 4:30 बजे। ओके, डन। एंड सम धनिया ऑन टॉप। और फिर स्टैंड पे आप लगा दीजिए अपने। अच्छा, जब तक मैं इसको अरेंज करती हूँ आप लोग जाइए, रेसिपी रिकैप देखिए, स्टे ट्यून्ड। बनाना हनी कपकेक। अज्जा: केले 450 ग्राम, ब्राउन शुगर 5 आउंस, शहद 90 ग्राम, मक्खन 4 चाय के चमचे, मैदा 8 आउंस, बेकिंग पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक 1 चुटकी, अखरोट 5 आउंस। तरकीब: कप केक का बैटर बनाने के लिए एक बोल में केले, ब्राउन शुगर और शहद मिक्स कर लें, फिर इसमें पिघला मक्खन मिला दें। अब इसे मैदे, नमक और बेकिंग पाउडर में मिक्स करें, फिर कुटे अखरोट में फोल्ड करके बैटर को कप केक के पेपर में डालें। उसके बाद 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट गर्म ओवन में बेक करके सर्व कर दें। क्रीमी कॉर्न विद मिक्स्ड वेजिटेबल्स। अज्जा: क्रीम स्टाइल कॉर्न 1 टन, मिक्स सब्जी 4 आउंस, टमाटर का पेस्ट 2 खाने के चमचे, बारीक कटी प्याज 1 अदद, बारीक कुटी ताज़ा अदरक 1 चाय का चमचा, बारीक कुटा ताज़ा लहसुन 1 चाय का चमचा, साबित काली मिर्च 3 अदद, साबित जीरा 1 चाय का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कटा हरा धनिया चंद पत्ते। तरकीब: एक पैन में 1 खाने का चमचा तेल गर्म करके 1 चाय का चमचा जीरा और 3 अदद साबित काली मिर्च को भून लें। जब रंग तब्दील हो जाए तो अदरक और लहसुन शामिल कर लें।
फिर 1 अदद कटी प्याज शामिल करके गोल्डन ब्राउन कर लें। अब 2 खाने के चमचे टमाटर का पेस्ट शामिल करके चंद सेकंड पकाएं। फिर 4 आउंस सारी सब्जियां और 2 से 4 खाने के चमचे पानी डाल के सब्जियों को पका लें। अब आखिर में 1 टिन क्रीम स्टाइल कॉर्न और 1 चाय का चमचा नमक डाल के डिश आउट कर लें और चंद पत्ते हरे धनिये से गार्निश करके सर्व कर दें। जी वेलकम बैक। आपने आई होप दोनों रेसिपीज़ नोट कर दी होंगी। ये मैंने क्रीम्ड कॉर्न के साथ मिक्स्ड वेजिटेबल्स बनाना आपको सिखाया था। हार्डली कोई मसाला इसमें है, ठीक है। और यहाँ बनाना वॉलनट हनी कपकेक्स हैं, ये भी रेडी हैं। ज़रूर रेसिपी ट्राई करिएगा। हायर के बिल्टन अवन में 175 डिग्रीज़ पे 20 मिनट के अंदर ही हो गए थे। वेरी सुपर एफिशिएंट अवन, आई मस्ट से। प्रोफेशनल बेकिंग एट होम आप करिए और देखिए कितना अच्छा सब कुछ टर्न आउट होता है। ये ऐसे ही रफ़ ही लगेंगे, ठीक है। स्मूथ हमने बैटर नहीं किया था। चंक्स ऑफ बनाना आपको नज़र आ रहे हैं, अखरोट इसमें हैं। आप कुछ भी और डालना चाहें आप डाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा दलिया डाल सकते हैं, चॉप करके आप बादाम डाल सकते हैं। एंड एज आई सेड आप केक की शक्ल में भी बना सकते हैं, इसको ब्रेड की शक्ल में बना सकते हैं लोफ टिन में। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स यू कैन डू विथ वन केक बैटर। सो आई होप आपने आज की रेसिपीज़ नोट की हैं, आप बनाएंगे ज़रूर। अब मेरी और आपकी मुलाकात होगी एक और एपिसोड में, सो देखना मत भूलिएगा। हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी। अब दीजिए ज़ारनक सिद्वा को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।